स्वागत है आपके अपने चैनल जेम चूट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट डे हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को किए थे। तो चलिए उस सेशन के प्रश्नोत्तर के पार्ट 2 को आज हम लोग फिर एक बार कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 82 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रांची इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में वर्तमान समय में कितनी जिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 जिले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पंचायती राज्य की संरचना कैसी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिस्तरीय इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रभात कुमार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबूलाल मरांडी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्वेश्वर खां इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्र सिंह नामधारी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बागुन सुब्रम इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनोद कुमार गुप्ता इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगलम बनर्जी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजय शंकर दुबे इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिर्देशक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवाजी महान कैरे इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फटिक चंद्र हेम्ब्रम इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्ति के लिए पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 अगस्त 2003 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पलामू इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड विधानसभा बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेनिन हॉल इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2000 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड पंचायत राज्य अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2001 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्ष्मी सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 नवंबर 2000 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के लोगों में जे का प्रयोग कितनी बार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2004 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मृगेंद्र प्रताप सिंह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाईबासा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेदिनीनगर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड में विधायकों को विकास निधि के तहत प्रतिवर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3.0 करोड़ इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड में दूसरा विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिसंबर 2009 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले से आरंभ नहीं हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड के राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.10 लाख इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय में नामित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक सदस्य इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19 जनवरी 2009 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया। उस समय झारखंड के राज्यपाल थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैयद सिद्दीकी रजी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिबू सोरेन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जोबा मांझी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच रांची में कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1972 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है,
झारखंड में कुल कितने छावनी बोर्ड हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक छावनी बोर्ड झारखंड में है। तो इस सेशन में हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में महत्वपूर्ण सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।